मॉर्निंग एवरीवन। आज हम टारगेटिंग मैथमेटिक्स बुक से पेज नंबर 23 पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? पेज नंबर 23, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो होता क्या है। ज़ीरो मीन्स क्या होता है ना। अगर ज़ीरो कहीं पर लगता है तो उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे लगता है, अगर ज़ीरो हो तो उससे क्या बन सकता है, क्या अगर ज़ीरो नहीं लगाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, ये चीज़ आज हम समझते हैं। यहाँ पर देखो कि ज़ीरो मीन्स नथिंग और नॉन। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ज़ीरो मीन्स कुछ भी नहीं होता है, नथिंग और नॉन। वी राइट ज़ीरो लाइक दिस, है ना। अपन ज़ीरो को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब ज़ीरो मीन्स क्या होता है? जैसे अपन खाली ज़ीरो लिख देते तो उसका ज़ीरो का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर 2 रुपीज़ है, 2 के पीछे हमने ज़ीरो लगा दिया तो वहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको कि अगर हमने 2 लिखा है और 2 के पीछे ज़ीरो लगा देते हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर खाली अपन ज़ीरो लिखते हैं तो उसकी वहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती है। यही इस कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब है, और यही आज आपको सॉल्व भी करने हैं। अब देखो पेज नंबर 24, देखो पेज नंबर 24 एक्सरसाइज 5.1। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ए लिखा हुआ है फिल इन द प्लेस होल्डर्स। अब यहाँ पर प्लेस होल्डर्स जो ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर आपको लिखना है। अब क्या लिखना है? अब जैसे यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 माइनस 2। अब 2 में से 2 जाते हैं, यानी आपके पास 2 बिस्किट्स है और उसमें से 2 आप खा लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है? क्या बचता है? अगर 2 बिस्किट है और दोनों बिस्किट आप लोग खा लेते हो तो आपके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है ना। दोनों खा गए तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो वैसे ही यहाँ पर 2 में से 2 गए, जैसे ये 1 और 2 है ना, ये 2 लाइन्स है, तो इन दोनों को अगर हम दोनों को ही काट देते हैं, या ये समझ लो मीन्स ये बिस्किट है, अगर ये 2 बिस्किट है, ये दोनों आपने खा ली है, तो अब आपके पास कितने बचेंगे? कुछ भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। जब कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग, तो यहाँ पर क्या होगा? 0। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखो 1 माइनस 1, 1 में से 1 यानी 1 आपके पास टॉफ़ी है। समझ लीजिए कि आपके पास 1 टॉफ़ी है और 1 टॉफ़ी आप लोग खा गए, ये 1 है तो आपके पास 1 है, और माइनस 1 का मतलब आपने वो टॉफ़ी खा ली। अब आपके पास क्या बचा? क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। अब 3 माइनस, यहाँ पर ब्लॉक इक्वल 0। अब कितने में से कितने माइनस करें कि 0 आ जाए? समझ लीजिए कि ये 3 है ना। ये 3 आपके पास टॉफ़ीज़ है। अब 3 में से आप अगर किसी को टॉफ़ीज़ दे देते हो तो आपके पास कितने? 0 बचता है, तो आप कितनी टॉफ़ी दोगे उसको? तो आपके पास 0 आएगा। बताओ कितने दोगे? आप 3 टॉफ़ी उसको दोगे। 3 में से 3 दे देते हैं तो क्या बच जाता है अपने पास? 0 मीन्स कुछ भी नहीं बचता है। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से नेक्स्ट देखो, ये 5 रुपीज़ है ना। 5 माइनस 5 यानी आपको पापा ने कितने रुपए दिए? 5 रुपए, है ना, और बोला कि 5 रुपए के बिस्किट लेके आओ। 5 रुपए आप लेके गए और 5 के आप बिस्किट लेकर आ गए, है ना। दुकान वाले को ये 5 रुपए आपने दे दिए, तो अब आपके पास क्या बचा? क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि 5 रुपए तो पापा ने जो आपको दिए थे वो आपने दुकान वाले को दे दिए। तो अब आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, है ना। और कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट 8। अब 8 में से 8 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा? जैसे इन दूसरे में 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचा, 5 में से 5 गए तो कुछ भी नहीं बचा, वैसे ही 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। 8 में से 8 गया तो 0। समझ में आ रहा है? अब देखो पहले ब्लॉक बना हुआ है -4 = 0। अब क्या लिखे यहाँ पर कि आपसे जैसे 4 रुपये ले लिए, अब आपके पास कितने रुपए हैं कि 4 रुपये ले लिए तो आपके पास 0 बच गया। तो आपके पास ऑलरेडी 4 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 4 में से 4 अगर आपसे कोई ले लेता है तो
तो आपके पास क्या बच जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, मीन्स 0 बचता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। समझ में आया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 - 7। अब 7 में से 7 गया तो क्या बचा, है ना, कुछ भी नहीं बचता है, तो 0। 6 में से 6 गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0। अब 9 माइनस ब्लॉक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर कितने में से कितने करें कि तो आपके पास 0 आएंगे, 9 में से 9 जाएंगे तो आपके पास क्या आएंगे, 0। समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर E1 आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है आपको। और आज की डेट भी आपको मेंशन करनी है। समझ में आया। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है।